हेलो एवरीवन। तो आज हम आए हैं आइकॉनिक क्लास बोरिंग रोड पटना के क्लासेस में। तो आज मैं मिलवाना चाहती हूँ आपको जो हमारी इस कोचिंग की आन बान शान है। जी हाँ, हमारे सबसे बेहतरीन फैकल्टी में से एक दिलीप सर जो है मैथ्स के टीचर। सर, कैसा लग रहा है आपको? आपके क्लास के बहुत सारे बच्चों ने जी एडवांस और नीट क्रैक किया, स्पेशली 2 बच्चों का तो टॉप रैंक आया है। कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, कभी भी किसी भी संस्थान से अगर बच्चे इतना बढ़िया करते हैं तो टीचर या संस्थान के जितने भी लोग होते हैं बहुत खुशी मनाते हैं। हम भी बहुत खुश हैं। और चूँकि पहले से उम्मीद था, मैं क्लास में ही कम से कम 8 महीना पहले से ही इन दोनों बच्चों का नाम अनाउंस कर चुका था कि ये बच्चे अंडर 1000 आएंगे। पहले से अनाउंस था। कुछ कारण थोड़ा सा ऊंच नीच हो गया, नहीं तो ये सब बच्चे और बढ़िया करने वाले थे। हम लोगों ने शुरू से ही इन बच्चों के साथ बहुत मेहनत किया है। बच्चा भी मेहनत किया है, उस तरह से गाइड किए हम लोग। ठीक ठाक अच्छा लग रहा है, बढ़िया करता है। सर, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस कितने साल का है? हमारा लगभग 23-24 ईयर्स हो गए। 23-24 इयर्स एक अपना लाइफ का हाफ जर्नी आपने टीचिंग लाइन को दिया है। और अभी सर जो है ना, वो आईआईटीज जो क्रैक कर रही है, नीट क्रैक कर रही है, कुछ भी जो भी है, जो जी है एडवांस एज कंपैरिजन टू प्रीवियस, और अभी के टाइम में मैथ्स जो है वो सबसे ज्यादा टफेस्ट हो गया है। बहुत ही ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ज्यादा अलग लेवल के हैं, उनका लेवल इंक्रीज कर दिया गया है। तो उन सब चीजों से आप कैसे डील कर रहे हैं बच्चों से? देखिए, सबसे पहले जो होता था कि पहले किसी खास टॉपिक जैसे कैलकुलस, तो कैलकुलस से पता चलता था कि 30-40% क्वेश्चन कैलकुलस से आता था। लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं होता। हर टॉपिक को आईटी कवर कर रहा है, हर टॉपिक से क्वेश्चन एराइज हो रहा है। और क्वेश्चन का लेवल जो है मेन में भी बहुत बढ़िया था, कुछ क्वेश्चन लेंदी रह रहे हैं। और चूँकि जब आईटी का जी मेन और एडवांस की बात, आप इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी मैथ तो डिसाइड फैक्टर होता है। तो मेन में भी मैथ जो है रिस्पेक्टिव मान लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो मैथ टफ रहा। और वो स्टूडेंट को उस मेहनत, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि जो भी स्टूडेंट को जैसे टॉपिक पढ़ा है उसके अनुसार उसको टेस्ट लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन आया रहता है वो मेन और एडवांस में, वो क्वेश्चन डायरेक्ट उससे करवाते हैं, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाते हैं, फिर थोड़ा उससे टफ करके क्वेश्चन हम लोग टेस्ट लेते हैं। तो सर, जब ये एक फेज आता है कि जब बच्चे आते हैं आपके पास, क्योंकि मैथ एक सबसे हार्ड सब्जेक्ट है एज कंपैरिजन टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स में भी मैथ्स है, केमिस्ट्री में भी मैथ्स है, तो एक मैथ्स है वो अलग ही एक सब्जेक्ट है। तो जब बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं, कुछ उनको डाउट होता है, और अगर उस दिन कोचिंग ये आइकॉनिक क्लासेस क्लोज्ड हो, तो आप कैसे उसको सपोर्ट करते हैं उस स्टूडेंट? जैसे मान लेते हैं कि बच्चे तो क्लास में भी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर मान लेते हैं कि फिर अगर वहाँ बच्चों को कंफ्यूजन हो गया तो स्पेशल टाइम दे दिया जाता है मैनेजमेंट के, किस समय सर उपलब्ध रहेंगे, आप आइए, आप क्वेश्चन पूछिए। 1-1 घंटे 2-2, जैसे जो ये तो दिव्यांग था, 3-3 घंटा अकेले क्वेश्चन पूछते रहता। इस तरह की बात है। अगर वो भी नहीं है, घर में रात में अचानक किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो गया, वो ऐप पर क्वेश्चन भेज देता है, उसको हम लोग सॉल्व करके भेज देते हैं। तो सर, इतनी सारी मार्केट्स में बुक्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं मैथ्स को लेकर के, तो काफी कंपैरिजन में कुछ ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक्स भी हैं, कुछ राइटर्स अपना जो ऑथर होते हैं वो अपना ही अलग कंक्लूजन और सॉल्व करके एक अलग से निकाल देते हैं। तो आप क्या प्रेफर करेंगे बच्चों को, किस बुक को गाइड करना चाहोगे जेईई एडवांस क्रैक करने के लिए, स्पेशली मैथ्स लेके? देखिए, बोर्ड का एग्जाम दूसरा होता है, आईटी मेन और एडवांस दूसरा पैटर्न है। जैसे बेसिक बुक से आप बोर्ड करेक्ट कर सकते हैं, बोर्ड में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन जो बेसिक बुक है मार्केट में, उससे आप आईटी जी और मेन और एडवांस का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। इसलिए आपको एक स्टैंडर्ड बुक कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं अरिहंत की बुक हो या सिंगेट की बुक हो, ये है उस तरह का पैट। या हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि हर दिन डीपीपी देते हैं सिलेबस। हम लोग एक जैसे जब जो ही मेन खत्म हुआ तो इन लोग का लगभग 1.5 महीना जो है हम लोग टेस्ट लिए, जो एडवांस और एडवांस से जस्ट ऊपर, एडवांस से भी ऊपर टेस्ट लिए।
जिससे कि बच्चों का जो डर हो क्वेश्चन के प्रति वो मिट जाए। तो ये हमने किया और इसका फायदा बच्चों को भी मिला। सबसे पुरानी फैकल्टीज में से एक है सर आप, और सबसे बेस्ट भी माने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स में क्रेज भी आपका सबसे ज्यादा है। जब बच्चे आते हैं तो आपकी बैच में कितने कितने बच्चे आते हैं एक एक बार में आपसे पढ़ने के लिए, आपका गाइड समझने के लिए, आपका जो एक मोटिवेशनल स्पीच होता है मैथ्स के टुवर्ड्स, फनी स्पीचेस भी होते हैं। तो वो सब बच्चे लोग जब आते हैं आपके पास बैठते हैं तो एक बैच में कितने सारे बच्चे रहते हैं? ये देखिए, पहले तो बहुत सारे बच्चे, पहले तो मान लेते हैं कि इसके पहले जब हमारा था तो लगभग 1200-1300 बच्चे रहते थे एक बैच। और जो कि क्लास में हम थोड़ा सा जैसे है कि उतने बच्चे हैं तो माहौल को थोड़ा इजी करने के लिए कुछ डायलॉग वोलॉग भी सुनाते रहते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं कुछ टॉपिक से रिलेटेड, कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड भी आ गया तो उसको हम बच्चों को थोड़ा दूसरे ढंग से समझाएं, तो उस तरह से डायलॉग वोलॉग मारते रहते हैं जिससे कि क्लास इजी और तो बच्चों का फिर कंसंट्रेशन बोर्ड पर। जैसे है कि आप जब मैथ पढ़ा रहे हैं, इस तरह के हार्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि सारे बच्चे कंसंट्रेट आपको तरफ नहीं कर पाते। तो इसीलिए क्या होता है कि कुछ कभी बीच में हलचल के लिए मान लेते हैं कि कुछ डायलॉग बोल दिए, कुछ गाना गुनगुना दिए, जिससे बच्चों का अट्रैक्शन मेरे तरफ आए, फिर अपना जो हम बात रखना चाहते हैं उस तरफ। सर मैथ्स का एक जब क्लास चलता है तो आपने जैसे कहा कि हम अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को जब बच्चे बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। बेसिकली जब बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनको प्रॉब्लम, जैसे आपने बोला कि हमसे डाउट आप पूछ सकते हो। अब सर कभी कभी ऐसे होता है बच्चों का कि एक क्वेश्चन को सॉल्व किया उन्होंने, वो सॉल्व नहीं हुआ, आपसे पूछा, बट फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है। तो दोबारा जब आपके पास आते हैं बच्चे पहले नर्वस हो जाते हैं कि सर से बात करें नहीं करें, तो उस टाइम पे आप अपना बिहेवियर क्या रखते हैं? नहीं, बच्चों के साथ हम फ्रेंडली बिहेव करते हैं। बच्चों से जो भी बच्चे पढ़ने वाले या क्वेश्चन पूछते हैं उनसे कभी भी मैंने आप इन्हें क्यों नहीं बना, काहे नहीं बना, इस तरह से हम लोग बिहेव नहीं करते। अच्छा नहीं बना, अच्छा ठीक है, फिर से एक बार ट्राई किया जाए, देखा जाए। तो बच्चों के साथ जब आप फ्रेंडली बिहेव करते हैं, जैसे आप अपने घर में छोटे बच्चा जब आपसे रूठता है और उसको जब मनाते हैं कि चॉकलेट देते हैं, बच्चा खुश होता है, तो वो काम करना पड़ता है यहाँ में, है ना। बच्चा आपसे दूर अगर भागने लगेगा तो समझ लीजिए कि बच्चा आपसे नहीं पढ़ेगा। बच्चा आपके क्लोज आना पड़ेगा। बच्चा को तभी आप क्लोज ला सकते हैं जब बच्चा आपकी बात को समझे, बच्चों से आप बढ़िया बिल्ड भी है। सर कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको बोला जाता है रॉ मटेरियल, वो रॉ होते हैं, जिनको नॉलेज नहीं होता, बस वो आए और वो बस चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छा गाइड मिले, गाइडेंस मिले, सही एक ट्रैक मिले जिससे हम उस ट्रैक पे जा सके। तो आप उस रॉ बच्चे को कैसे ट्रीट करते हैं? जैसे देखिए, रॉ बच्चे जो होते हैं वो बहुत कभी काल क्या होता है, बहुत बढ़िया कर जाते हैं। उसके पीछे रीजन है कि उन बच्चों के माइंड में इधर उधर बहुत सारी बातें नहीं रहती, और अगर वो बच्चा टीचर की बात को डायरेक्ट फॉलो कर रहा है तो बहुत सारे बच्चे आते हैं कि जो कि शुरू में पता चलता है कि उनको स्पेलिंग और लिखने में वर्ड को दिक्कत होता है, और बाद में वो बहुत बढ़िया करते हैं। ऐसे भी बच्चे आए कि जिनको कि शुरू में हाथ पकड़ के स्पेलिंग बोल बोल के लिखा है और अंत में वो IT में गए। ऐसे भी बच्चे, तो शुरू में बच्चे नर्वस रहते हैं, चूँकि टीचर को चूँकि आते हैं तो नए नए देहात से भी बहुत सारे बच्चे आते हैं, टीचर को देखते हैं इस तरह के संस्थान में पढ़ाते हुए, तो उनको थोड़ा सा भय रहता है। तो धीरे धीरे 5-7 क्लास होते होते धीरे धीरे टीचर के क्लोज आने लगे, वो अपनी बातों को धीरे धीरे रखना शुरू कर। तो सर आपका एक सबसे फेवरेट पंच लाइन जिसको बोला जाता है मोटिवेशनल लाइन बच्चों के लिए, तो प्लीज आप उसे सुना दीजिए हमारे व्यूअर्स को भी। हाँ, हमेशा मैं क्लास में भी सुनाते रहता हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं क्लास करने, तो इरादा तो बहुत लेकर आते हैं, है ना। और जब मजबूत इरादों के साथ नया नया आते हैं तो लगता है सारी दुनिया हमारी है, लेकिन उसको कब्जा कैसे करना है, इस पर कभी कभी हम क्लास में बोलते रहते हैं कि इरादों का सच है कि हर पल में किताब को लिख दें। इरादों का सच है कि हर पल में एक किताब को लिख दें, मगर कलम हाथ में लेकर स्याही को ढूंढ रहा। अश्क इतने हैं कि हर नजर से सागर ही उड़ेल दें। अश्क इतने हैं कि हर नजर से सागर ही उड़ेल दें, और अरमाओं को आंसुओं में भिगोए आंखों को ढूंढ। Superb, sir. Thank you so much for this motivational speech.
तो सर लास्ट अपने व्यूअर्स से जो आइकॉनिक क्लास से जुड़ना चाहते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, आपका क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, उन बच्चों को और उनके पेरेंट्स को आप क्या पुष्टि देना चाहेंगे? देखिए, मैं आइकॉनिक की तरफ से आप लोगों के माध्यम से ये श्योर करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे अगर ये चाहते हैं कि मैं IIT एडवांस या नीट में जाएं, तो पूरा आइकॉनिक क्लासेस कमिटेड है, यहाँ के सारे टीचर कमिटेड हैं। अगर वो ध्यान से अगर पढ़ेंगे, इस संस्था में अगर वो आते हैं, तो उनको अपनी मंजिल पाने में बहुत मदद मिलेगी। इतना मैं श्योर करता हूँ। थैंक यू सो Thank मच सर, आपका प्रीशियस टाइम मेरे को देने के लिए और हमसे बात करने के लिए, हमारे व्यूअर से कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू। Thank you.